शोले बिछे हैं राहों में। धोनी का अग्निपथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पहले दौर में भारी मतदान की और बिहार 1 बजे तक 39% से ज्यादा वोटिंग। 10 जिलों की 49 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत का जारी है इम्तिहान। पहले दौर में बिहार में कुछ जगहों पर झड़प। जमुई जिले में चकाई से एलजेपी उम्मीदवार पर हमला। विरोधी खेमे की फायरिंग में बाल बाल बचे एक हमलावर गिरफ्तार। रिश्वतखोरी पर आरजेडी जेडीयू के घेराव में जुटी बीजेपी। पार्टी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। आरजेडी का पर बोला हमला। सुशील मोदी का आरोप, भ्रष्टाचार में डूबी बिहार सरकार। विवादों के बावजूद बिहार में पीएम मोदी की रैली। जहानाबाद के चुनावी रण में मोदी का नीतीश पर बड़ा हमला। कहा जेपी के जन्मदिन के अगले दिन रिश्वतखोरी का खुलासा, जेपी का अपमान। मतदान के बीच लालू का विवादित ट्वीट। आरक्षण को लेकर संघ और बीजेपी पर साधा हमला। कर्पूरी ठाकुर को गोली को सीधे सीधे किया ट्वीट। लालू के बयान पर घमासान के आसार। कसूरी की किताब के लिए सुधेंद्र कुलकर्णी का मुंह काला। पूर्व पाक विदेश मंत्री का बयान। कसूरी का बयान, भारत पाक में कुछ लोग ऐसे जो नहीं चाहते शांति। मनमोहन वाजपेयी ने की थी कोशिश। और कुलकर्णी पर कालिक को लेकर आडवाणी के निशाने पर कट्टरपंथ। कहा हाल के दिनों में बड़ी ऐसी घटनाएं लोकतंत्र को नहीं देती शोभा। आडवाणी के बयान पर बढ़ सकता है अंदरूनी घमासान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, कल माँ का सच्चा दरबार यहाँ सजने वाला है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं विशेष तैयारियां। जी हाँ, माँ के आगमन की जो है गूंज कह लीजिए, उनकी जो आहट है चारों दिशाओं से हमें आ रही है और माँ के जयकारों के बीच आज हम आपको बताने वाले हैं कि माँ के आगमन से पहले आप माँ की जो आने की जो आहट है जो हम इस समय महसूस कर रहे हैं, तो किस तरह से विशेष तैयारियां करें ताकि जो भी आप सच्चे मन से माँ के समक्ष अपनी आराधना करें, माँ उसे स्वीकार करें और आपकी हर मुराद को माँ पूरी करें। आज हम आपको बताएंगे घट स्थापना का समय, साथ ही साथ कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होता है और विधि विधान जो होते हैं, ये तमाम जानकारियों के साथ साथ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको नवरात्रि के दौरान करनी है। तो क्या कुछ खास और बताएंगे आप आचार्य जी? सबसे पहले कहूंगा कि माँ के जैसे ही नवरात्र हमारे कल से प्रारंभ होना है, मगर जो उत्साह है वो आज ही प्रारंभ
हो चुका है। जी। और पर्व हमें क्या सिखाते हैं कि जैसे पर्व में हमारा मन उत्साहित होता है, प्रसन्न चित्त होता है, प्रफुल्लित होता है, ऐसे ही सदा हमारे जीवन में प्रसन्न चित्त रहे, यही हम मां से कामना करते हैं। तो नवरात्रि आ रहे, नवरात्रों में एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि हम तो स्वयं ईश्वर की मां की आराधना करते हैं, साथ में अपने उन बच्चों को संस्कार सिखाते हैं कि माता पिता के प्रति किस तरह से बच्चों का आदर भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति किस तरह से आदर भाव होना चाहिए। लोग कहते कि हम पूजा बहुत करते मगर हमें फल नहीं मिलता। यदि सच्चे भाव से, सच्चे मन से, सच्ची कामना के साथ में आप मां की आराधना करते हैं तो कहते हैं आप भूल सकते हैं परंतु मां आपको कभी नहीं भूल सकती। चाहे आपके जीवन में कैसा भी संकट होगा, मां ही आपकी सहायता करेगी। तो आने वाले कल से जो नवरात्रे आ रहे हैं उसमें मां को किस तरह से आपको मनाना है, किस तरह से उनका विधि पूजन करना है, किस तरह से कलश की स्थापना करनी है, ये तमाम चीजें हम अभी आपको बता रहे हैं। इसको आप हो सके तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए ये लाभकारी रहे। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और माँ की जो दिव्य स्तुति है वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि इसे सुनने मात्र से माँ प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आप पर बनाती हैं। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघान चूलंबो सोंडिम शिरा शंखं संदधतिं करास्त्रिनयनां शर्वांगभूषावृतां नीलास्माद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपिते हरौ कमलजो धान्तं मदं कैटभं जयन्ते मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। मां से आराधना करते कि मां हमारी हर तरह से आप रक्षा करना और हमारे घर में मंगल ही मंगल करना, यही हमारी कामना को पूर्ण करना। जी हाँ, और कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, मां का आगमन होने वाला है और कल जो है नवरात्रि का प्रथम दिन यानी कि नवदुर्गा के प्रथम देवी जो है मां शैलपुत्री का दिन है। कल हम आपको विधि विधान से जानकारियां देने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको तैयारियां करवा रहे हैं। कल के दिन यानी कि प्रथम दिन जब आप कलश की स्थापना करें तो किस शुभ मुहूर्त में करें, आइए आपको बताते हैं, ताकि आप भूज मुहूर्त में अगर आप कलश की स्थापना करेंगे तो मां आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। जय हो जय हो जय जय मां, जय हो जय हो जय जय मां। सबसे पहले कहूंगा कि देखिए मुहूर्त तो प्रातः काल से ही करने लगते हैं लोगों के पास में समय का अभाव होता है, परंतु जो घट की स्थापना की जाती वह विजय का प्रतीक माना जाता है। जहां पर घट की स्थापना होती वहां पर कार्य में पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त होती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। कल अभिजित मुहूर्त 11 दिल्ली में 11:38 के पश्चात प्रारंभ हो रहा है, यानी 11:38 के पश्चात ही घट की स्थापना आपको करनी चाहिए, दिल्ली का है। अगर हम यही बात करते हैं तो 11:50 के पश्चात मुंबई का मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है। दूसरा कोलकाता का 11:31, चेन्नई का है 11:40। ये मुहूर्त दी जा रही है आपको कि किस समय में मुहूर्त घट स्थापन करने से हमें लाभ होता है। रांची का 11:41। अब हम बात करेंगे पटना की, तो पटना का है 11:42। भोपाल का है 11:50 और लखनऊ 11:53। अमृतसर 11:55 और सोलन 11:54 के पश्चात, और यानी 12:38 तक कर सकते। चंडीगढ़ 11:58 के पश्चात, देहरादून 11:45 से 12:38 के बीच में, और रायपुर
11:56 के पश्चात और 12:38 बेंगलुरु यानी 11:59। हैदराबाद है 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच का। जयपुर का है 11:56 से और 12:38 तक है। और जम्मू का होगा 11:52 से 12:30 के बीच का समथिंग। शिमला का 11:45 से लेकर 54 से लेकर के और 12:38 तक। बात करें पुणे की तो 11:57 से 12:38 तक है। और नागपुर का है 11:59 से 12:30 बजे तक यानी 12:38 तक। ये मुहूर्त उस घट स्थापन की हैं जिस शुभ मुहूर्त में यदि हम घट स्थापन करते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि मां की कृपा हमारे ऊपर होनी। जिस दृढ़ विश्वास के साथ में हम कोई कार्य करते, मन के हार है मन के जीते जीत, तो हमारी मनोकामना भी मां वैसे ही दृढ़ निश्चय के साथ में पूरी करती है। जी हाँ, और देखते हैं माँ की कृपा के साथ किनकी आज जो है माँ की कृपा जो है दृष्टि पड़ी है, क्योंकि आज जो व्यक्ति बहुत लकी हैं यानी कि लकी कॉलर हैं उनको अब हम कॉल लगाने वाले हैं और उनसे बात भी करेंगे। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। हेलो जी हाँ नमस्ते मैम, मैं रुचि बोल रही हूँ अलीगढ़ से। नमस्कार रुचि जी, बधाई आपको आज की आप लकी कॉलर हैं। थैंक यू मैम जी बताइए। और मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1980। जी समय दोपहर के 3 बजे और स्थान और जिला अलीगढ़। जी हाँ क्या सवाल है रुचि आपका? रुचि मेरी जो है आयु अल्पायु बताई है, मुझे बताया गया कि आपको 2017 के करीब कैंसर हो सकता है, क्या ये सही है? बताएं इस तरह की जो जिस तरह से मैं कहूंगा कि आपकी कुंडली के अंदर में जो योग बन रहा है, कुंभ लगन मकर राशि है। हम यदि कुंडली को देख रहे हैं तो हमें ऐसा कोई योग नहीं दिख रहा, परंतु आज के समय में वही स्थिति बन रही है कि कौवा कान ले गया, कान को किसी ने देखा नहीं और कौवा के पीछे भागने लगना। तो आपको जिसने भी बोला है ये बिल्कुल रॉन्ग है यानी गलत है। ऐसा कुंडली के अंदर में कोई भी योग नहीं बनता। ग्रहण दोष है और सूर्य का नीच का है, तो हृदय से रिलेटेड कोई रोग हो उनमें क्षणिक रोग होगा। ऐसा नहीं कि आपकी आयु को छीण करने वाला कोई योग नहीं बनता है। कुंडली में ग्रहण दोष है जिसके कारण शरीर हमारा छोटे मोटे रोग से ग्रसित हो सकता, परंतु कैंसर जैसे योग की कोई भी संभावना यहाँ पर नहीं पाई जाती। और जिसने भी बोला है या तो उनसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई ग्रह सही समझ में नहीं आए और ये इस तरह का वक्तव्य या बयान जो दिया है। और यदि इसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है तो हम जो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल योग नहीं है, इसके बाद में भी संतुष्टि नहीं है तो आप किसी अच्छे और एस्ट्रोलॉजर के पास में जाके मिल सकती हैं और परामर्श ले सकती हैं। बिल्कुल। और रुचि जी अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह की जो आपके मन में एक भ्रांति आई थी अल्पायु को लेकर के, अब वो दूर हो चुकी है और अब आप माँ का जो आशीर्वाद है आप पर बनने वाला है, क्योंकि कल से शारदीय नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। फिलहाल वक्त है यहाँ ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और कल है नवदुर्गा की प्रथम देवी यानी कि माँ शैलपुत्री की। और माँ की कृपा के साथ मानकर चलिए कोर्ट कचहरी के जितने भी मामले आप पर चल रहे हैं उनमें आप सारे खत्म हो जाएंगे और आप जीत हासिल करेंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक,
दीवाल BH+ हेयर कलर। MP अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है। मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूटा आसमान है, और सांची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि 4वीं से 6ठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2-2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। कैसे पता ये पानी प्योर है? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आकाश बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बता रहे हैं कि कल से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और आज किस तरह से आप तैयारियां जो हैं शुरू कर दें क्योंकि मां का आगमन हो रहा है और बहुत ही धूमधाम से खास अंदाज में और सही विधि से इस बार की नवरात्रि हम सबको मनानी है क्योंकि शक्ति रूपेण है मां और शक्ति का वरदान हमें देने वाली है मां। तो आइए सबसे पहले आपको हमने बताया कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, लेकिन घट स्थापना जो है खास विधि से आपको करनी है। तो क्या है वो विशेष पूजा विधि, आइए आपको बताते हैं। जय हो जय हो जय जय मां, जय हो जय हो जय जय मां। सबसे पहले तो हम अपने सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, उसके पश्चात अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं। यही एक सात्विक जो विधि बताई गई है पूजन की। उसके पश्चात आप थाली में पूजन की सामग्री रखें। पूजन की सामग्री में क्या क्या, जैसे रोली मोली, चावल, पुष्प, धूप और दीपक, मिष्ठान और फल इत्यादि थाली में रखें। उसके पश्चात मां दुर्गा को ये अर्पित करने के लिए समीप में रख दें। जौ की खेतरी उगाएं, जौ को भिगो करके और रेत में या मिट्टी में आप वो खेचरी बोएंगे। उसके बाद में तांबे का एक कलश लें, उसमें जल भर लें, साथ में एक सुपारी और एक सिक्का उसके अंदर में डाल दें तथा उसके अंदर में आम के 5 पल्लव यानी 5 पत्ते लगा दें। बीच में एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके कलश के ऊपर रखें और आजू बाजू में खेतरी बो दें। उसके पश्चात अखंड ज्योति जो होती है वो वहां पर आप प्रज्वलित करें, या अखंड नहीं जला सकते तो आधे घंटे सुबह शाम आपको ज्योत अवश्य जलाना है। परिवार के सभी सदस्य मां का
आशीर्वाद लें और प्रणाम करें और जो भी पूजन की सामग्री है वो मां को अर्पित कर दें। साथ में लाल आसन में बैठ करके बीज मंत्र का, तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला, बीज मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, कम से कम 108 बार प्रत्येक सदस्य कर सकता है। और यदि इसको करते हैं तो मां की असीम कृपा हो जाती है। और साथ में मां को हाथ जोड़ करके अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनिसम्मया दासो हम मिति माम मत्वा क्षम्यताम परमेश्वरी, यह मां से प्रार्थना कर दीजिए, आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। परंतु सच्चे भाव से मां को यदि हम स्मरण कर लेंगे तो मां हमारे जीवन के जो कष्ट हैं उनको दूर अवश्य कर देगी। जी हाँ, और नवरात्रि के दौरान जो खास सावधानियां हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। पर फरीदाबाद से सुमित्रा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल आप। मेरा हाँ जी, हेलो जी सुमित्रा जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी बताएं। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लेंगे शायद तो आसानी होगी। जी हेलो आचार्य जी, नमस्कार। जय माँ भगवती। आचार्य जी, मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख बताएं आप। 7/9/1993। जी, समय और समय 3 बजे और स्थान बल्लभगढ़ फरीदाबाद। ये समय आपने शाम का बताया है या सुबह का? ये समय सुबह का है या शाम का? सर सुमित्रा जी, आप अपना सवाल पूछें, लेकिन उससे पहले ये समय बता दीजिए, ये एएम है या पीएम है? हाँ मैम, मुझे लड़के के बारे में पूछना है कि उसके सरकारी नौकरी का योग है कि टीवी का। देखिए सुमित्रा जी, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि टीवी का वॉल्यूम जो है आप उसे बंद कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो डिटेल्स है वो हमारे पास आ ही नहीं रही हैं अच्छे से। समय 3 बजे। ये सुबह का है या दोपहर का है? हाँ, दोपहर का। हाँ, और स्थान कहाँ का, जन्म का स्थान? हाँ बता दिए। अच्छा बता दिया, नहीं बताया। फरीदाबाद ही है? हाँ फरीदाबाद। क्या जानना प्रश्न अब बताएं दोबारा से। फरीदाबाद। जी जी जी, अब शायद ये अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाह रही हैं, तो देखिए कि धनु लगन और कन्या राशि बहुत भाग्यवान बालक है, इनका राज्य योग लग रहा है कुंडली के अंदर में। और जिस तरह से ये योग बन रहा है, ये जो योग है, इसके कारण जीवन में ये बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुएंगे। इसके लिए थोड़ा सा इनको चाहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें और सुंदरकांड का 108 बार पाठ कराएं और नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं तो मनोकामना इनकी पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, बहुत ही शुभ समय होते हैं जब हम नवरात्रि की अगर हम बात करें तो नवरात्रि के दौरान हमें कुछ सावधानियां होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो चलिए आपको सावधानियां बताते हैं। जय हो जय हो जय जय मां, जय हो जय हो जय जय मां। कहूंगा कि उपवास जब हमारे कोई पर्व होता है तो हमारा मन प्रसन्न होता है, और उपवास रखा जाता है तो हमें प्रसन्न ही रहना होता। ये नहीं कि हम व्रत हैं और दिन भर ऑफिस में हैं तो तनाव में, घर में हैं तो तनाव में हैं। सबसे बड़ा शत्रु तनाव होता है उपवास का। तो ये आप गांठ बांध लें कि उपवास के समय क्रोध ना करें। साथ में तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, घर में सात्विकी भोजन करना चाहिए, बाहर की वस्तुओं का परहेज करना होता है और क्रोध से तो बचना ही है। साथ में कम से कम बोलने की, त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मित भाषिणाम। मित यानी कम, सीमित बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और घर में पवित्रता होनी चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, यही व्रत का पहला लक्षण है। और यदि आप ये चीजें करते हैं तो आपका व्रत सफल हो जाता है। बिल्कुल। और चलिए अब सभी नोट कीजिए मूलांक अनुसार अपना वो नंबर जिसे रखना है पूरे 24 घंटे सीक्रेट।
जी हाँ, आज 1 नंबर वालों के लिए है 11, 2 के लिए 15, 3 के लिए 23, 4 के लिए 21 और 5 के लिए 16 और 6 के लिए 31, 7 के लिए 45, 8 के लिए 61 और 9 के लिए 91। इस नंबर को आप किसी को शेयर ना करें, किसी पेपर्स पे नोट करके अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष में रख दें तो आपकी मनोकामना होगी। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल तो सच्चा दरबार जो है यहाँ पे सजेगा माँ का, और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम के साथ कल जरूर जुड़ेंगे, जरूर देखें बिल्कुल। और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे महाविद्या के बारे में। जी हाँ, माँ काली के बारे में हम कल पहले बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो माँ काली हैं आपके जीवन में तंत्र मंत्र बाधाएं जो है वो सब दूर कर देंगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भाभी, इतने मैले कपड़े, व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा। इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। बिहार में काला तेल लौकत है पर ठेकत नहीं। बिहार का चुनाव ये पूरे देश का चुनाव इस मायने में है कि मोदी जी की इज्जत दांव पे ले। जब बात हो सही चुनाव की, तब अनुभवी आता है